गुरु भगवान के शुक्राने, गुरु भगवान को नमन है। राधे राधे भगवान जी। हम लोगों के जीवन में एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वो है हमारा स्वभाव। हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारे घर वालों का स्वभाव अच्छा हो, घर वालों का अच्छा और हमारा कैसा हो, हमारा भी अच्छा होना चाहिए ना। अच्छा स्वभाव सभी को सुख देता है, हमें भी सुख देता है और दूसरों को भी सुख देता है। अब हम व्याकरण की दृष्टि से देखें तो प्रकृति पुरुष का विभाग तो वैसे ही रहता है, जड़ जड़ रहता है, चेतन चेतन रहता है। पर सुधरता क्या है? सुधरता है स्वभाव। स्वभाव सुधरता है तो स्वभाव सदा साथ रहता है, कहीं जाओ स्वभाव साथ रहता है। इस जन्म में भी स्वभाव हमारे साथ रहता है और मरने के बाद भी स्वभाव हमारे साथ रहता है। मनुष्य धन संपत्ति को बहुत बड़ी चीज़ मानता है और सारी जिंदगी पैसा कमाने में लगा रहता है, पर मेरा स्वभाव कैसा है उसकी ओर ध्यान ही नहीं देता। जबकि जो इस जीवन में हमने पूंजी कमाई, धन कमाया, पैसा कमाया, नाम शोहरत कमाई, वो तो कुछ भी हमारे साथ नहीं जाती, पर स्वभाव हमारे साथ जाता है। जन्म जन्म हमारा स्वभाव जाता है। अगर इस जन्म में हमारा राग द्वेष करने का स्वभाव है, ईर्ष्या द्वेष करने का स्वभाव है, बहुत कंजूस स्वभाव है, तो अगले जन्म में भी हमारे साथ जाएगा। तो दो चीज़ें हमारे साथ जाती हैं, एक भगवान का नाम और एक हमारा स्वभाव। तो अगर हमारा स्वभाव खराब है तो इसी जन्म में हम उसको सुधार कोशिश करें। स्वभाव सुधरता है गुरु के सानिध्य में, सत्संग से। सत्संग से जीवन में प्रकाश होता है और प्रकाश से हमें अपनी कमी समझ में आती है कि ये मेरी कमी है और मुझे सुधरना है। अब हमारा स्वभाव बिगड़ता किन चीज़ों से है? दो चीज़ों से हमारा स्वभाव बिगड़ता है, एक स्वार्थ से और एक अभिमान से। जब हमारे जीवन में स्वार्थ होता है कि मुझे सुख मिले, मुझे आराम मिले, मैं सुख से रहूं, मुझे मान सम्मान मिले, तो हमारा स्वभाव बिगड़ता है। स्वार्थ हो गया ना, और दूसरे को हम कुछ समझते ही नहीं है। पर जब हमारे अंदर स्वार्थ नहीं होता, देने की भावना होती है, या ये भावना होती है कि सब रूप में भगवान है ही भगवान, है ही भगवान, तो हमारा अपने जैसा मुझे लगता है, जब मुझसे कोई बुरी तरह बोलता है तो मुझे बुरा लगता है ना, तो ऐसे उसे ही बुरा लगता है, तो हम किसी को बुरी तरह ना करें। फिर दूसरा हमारा स्वभाव बिगड़ता है अभिमान से, कि मैं बहुत विद्यावान हूँ, मैं बहुत पैसे वाला हूँ, बहुत पढ़ा लिखा हूँ, बहुत होशियार हूँ, बहुत अच्छा गा लेता हूँ, बहुत अच्छा बजा लेता हूँ, मेरे अंदर हर गुण है। जबकि गुरु कहते हैं कि तुम्हारे अंदर कुछ भी गुण नहीं, तुम कुछ नहीं हो, निराभिमान हो जाओ, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर तू मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। अगर हम मान सम्मान चाहते हैं तो हम अपने को मिटा दें, अपनी हस्ती को मिटा दें, और अंदर में ये भावना रखें कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, हे नाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब हमारी ये भावना होती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो हमारी सबको देने की भावना होती है और लेने की भावना कम होती जाती है। जैसे हम लोग कहते हैं भाई दिया जलाया और बुझ गया तो बड़ा अशुभ हो गया, तो बोला दिया मतलब दिया, जिसको दिया, तो दिया जब अशुभ क्यों हो गया? जब आपकी देने की आदत खत्म हो गई है ना, दिया तो देने की आदत खत्म हो गई तो अशुभ हो गया। तो हम लोगों की देने की आदत नहीं रहती, लेने की आदत रहती है कि सब कुछ मुझे मिले, सुख आराम भी मुझे मिले, मान सम्मान भी मुझे मिले,
भोग संग्रह भी मैं करूं, तो इससे हमारा स्वभाव बिगड़ता है और अभिमान से स्वभाव बिगड़ता है। अगर इन दोनों को हम सुधारें तो समझें कि मेरे स्वभाव में कहाँ कमी है, कहाँ स्वार्थ है मेरा और कहाँ अभिमान है, और कहाँ निर्मम और निरहंकार हो जाओ तो शांति को प्राप्त होगी। अपना कर्तव्य क्या है? बोला हमारा कर्तव्य क्या है? अपने स्वभाव को सुधारना। अपने स्वभाव को कैसे सुधारेंगे? 3-4 चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखने की हैं अपने स्वभाव को सुधारने में। एक तो सेवा करें, जहाँ तक हो सबकी सेवा करें, भाग भाग के काम करें। अगर यंग बच्चे हैं तो बड़ों का भाग भाग के काम करें। गुरु के सानिध्य में है तो भी सेवा भाव रहे। फिर अपने भाव को न बिगड़ने दें, सबके लिए शुद्ध भाव रखें। शुद्ध भाव सबसे बड़ा क्या है ही भगवान। भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति ऐसा, जो साधक ऐसा देखता है कि वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वमति, सो महात्मा दुर्लभ, वो महात्मा बहुत दुर्लभ है। और किसी को दुर्लभ नहीं बताया। भगवान ने कहा मेरी प्राप्ति सुलभ है, पर ऐसा महात्मा दुर्लभ है। तो मुश्किल नहीं है ही भगवान। गुरु कहते हैं निराकार साकार हो गया है। भगवान जब निराकार से साकार हुए, उनके पास कुछ नहीं था, कोई मटेरियल नहीं था, तो कौन बन गया है सब कुछ? वही परमात्मा बन गए सब कुछ। अब हम कहते हैं वो ऐसे करता है, वो ऐसे करता है, तो गुरु कहते हैं वो सब लीला है भगवान की, वो सब लीला चल रही है भगवान की। तुम लीलाधारी को देखो, लीला को मत देखो, लीला पे मत जाओ। और तो क्या करें? सबके लिए शुद्ध भाव रखें। शुद्ध भाव क्या है ही भगवान। और अगर हमको किसी का स्वभाव अच्छा नहीं लगता तो अपना ध्यान हटा लें, और अगर कोई बात हम कह सकते हैं तो बुरी तरह ना कहें, प्रेम से, जब वो उसका मूड ठीक हो तब कह दे। और फिर भी वो नहीं सुनता तो एक्सेप्ट कर ले। अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं हम हर एक किसी को और एक्सपेक्ट नहीं करते हैं तो हम खुश रहते हैं। तो हमें जिंदगी में जिंदगी भर एक्सेप्ट करना ही सीखना पड़ता है। डोंट एक्सपेक्ट, किसी से इच्छा मत करो, सिर्फ एक्सेप्ट करो। तो शुद्ध भाव, फिर कृतज्ञ रहें, शुक्राना माने। सबसे पहले गुरु का शुक्राना माने, भगवान का शुक्राना माने, माता पिता का शुक्राना माने। कितना कुछ हमें मिला है, कितना कुछ। घर रहने को मिला है, स्वस्थ शरीर मिला है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, रह रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, सत्संग मिल रहा है। क्या कमी है? क्यों हम खुश नहीं रहते? क्यों हम सबको प्रेम नहीं देते? क्यों हमारा शुद्ध भाव नहीं रहता? इतना कृतज्ञ हो, जितना कृतज्ञ होंगे, जितना अपने को ब्लेस्ड फील करेंगे, उतना हमारा स्वभाव सुधरेगा। कि भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, गुरु ने हमें सब कुछ दिया, बहुत अच्छे से रख रहे हैं। फिर कृतज्ञ होना और सबको मान देना। जो सबको मान देता है उससे सब प्रसन्न रहते हैं। भाई किसी ने कोई काम अच्छा किया तो कह तो सकते हैं आपने बहुत अच्छा किया, भाई आज इडली बहुत अच्छी बनी है, आज पराठा तो कमाल का बना है, ऐसा पराठा तो मैंने कभी नहीं खाया। तो हमें तारीफ करने में कितना दम लगता है। आपने ये काम बहुत अच्छा किया, तो ऐसा नहीं है कि हम कोई झूठ बोल रहे हैं, सच्ची तारीफ कर रहे हैं। तो सच्ची तारीफ करने से वो व्यक्ति भी खुश हो जाता है और हमें भी खुशी आती है, एक प्रसन्नता का माहौल हो जाता है। तो सबकी क्या करें? सबको मान दें और खुद मान की इच्छा ना करें। मैं तो सबको मान देता हूँ, कोई मुझे तो मान देता ही नहीं है। हम मान की इच्छा ना करें। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, गृहस्थ में अगर हम चाहते हैं लड़ाई झगड़ा ना हो हमारे घर में, आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो घरों में थोड़ी कलह हो जाती है, कलयुग है ना, तो कलयुग का मतलब ही ये कलह का युग, तो कलह हो जाती है। तो उसके लिए क्या करें? कम बोले। जब आप लोग प्रसाद पाने बैठा करें तो सत्संग बजा दिया करें, उस समय सब एक साथ बैठते हैं और सत्संग सुनते सुनते खाया करें। कम बोलें,
कम बोलने से लड़ाई झगड़ा कम होता है। अपना नाम जप करें, भगवान के नाम में रहें, भगवत भाव में रहें और बहुत कम बोलें, तो लड़ाई झगड़ा भी कम होता है। और जब भी हम बोलें तो कोशिश करें कि बेकार की बात, गॉसिप, इधर उधर की बातें, ये भी हमारे स्वभाव में बहुत कमी होती है। दूसरों की भलाई बुराई करना, दूसरों की निंदा करना, ये बहुत कमी होती है हमारे स्वभाव में। तो किसी की निंदा नहीं करनी, किसी की बुराई नहीं करनी, हमारे कितने कर्म बन जाते हैं। स्वामी राम सुखदास जी तो बहुत कहते हैं कि बुराई का त्याग करने से हम अच्छे बन जाते हैं। तो बुराई का त्याग करो। तो बताया स्वभाव जो है वो मालिक होता है, बढ़िया स्वभाव है, हर एक का हित करना, कल्याण करना, सबको सुख देना, आदर दे। अब देखिए स्वभाव कैसे मालिक होता है। एक बार एक राजा ने अपने वजीर से पूछा कि दुनिया में सबसे बढ़िया चीज़ क्या है? तो उसने कहा जवान। अरे उसने कहा दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी चीज़ है, जवान क्या सबसे बड़ी चीज़ हो गई? तो उन्होंने कहा नहीं, जवान सबसे बड़ी चीज़। तो उन्होंने कहा मैं आपको समय पे बताऊंगा। एक दिन राजा साहब बैठे हुए थे, वजीर साहब ने तारीफ करना शुरू करा, आप तो अन्नदाता हैं, आपके यहाँ तो राम राज्य है, आपके यहाँ तो इतनी खुशहाली है, हर एक कोई खुश है, आपके जैसा राजा तो आज तक किसी युग में हुआ ही नहीं। तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ। राजा साहब बड़े खुश, बोले इनको अशरफियों की थैली दी जाए। तो वजीर साहब ने एक्सेप्ट कर ली और खुश हो गए। ठीक है, राजा भी खुश, वजीर साहब भी खुश। थोड़े दिन बाद राजा साहब बैठे हुए थे दरबार में और वजीर को पता नहीं क्या सूझा, उसने गालियां देना शुरू कर दिया। और गाली पे गाली दिए जाए, आपने ने तो राज का सत्यानाश कर दिया, आपके राज में तो लोगों को खाने को नहीं है, आपके राज में तो लोग भूखे मर रहे हैं, आपके जैसा बेकार राजा हुआ ही नहीं आज तक, और गालियां दिए जाए। अब राजा बोले आज पता नहीं वजीर सिरफिरा हो गया है, क्या हो गया है इसको। थोड़ी देर तो राजा सब सुनते रहे, बोले इसको जेल में डाल दो। तो वजीर ने कहा सरकार गुस्ताखी माफ़ हो, मैं आपको दिखा रहा था कि जवान कितनी बड़ी चीज़ है। मैंने आपकी तारीफ़ करी तो आपने मुझे अशरफियों की थैली दे दी, ये लीजिए अपनी अशरफियों की थैली। और मैंने आपकी निंदा करी तो आपने कहा जेल में डलवा दो। तो राजा साहब बोले अच्छा, तो तुम मुझे ये दिखाना चाहते थे, वाकई में जवान बहुत बड़ी चीज़ है। तो हमारा भाव भी अच्छा होना चाहिए और हमारी बोली भी अच्छी होनी चाहिए। कभी कभी हमारा भाव तो अच्छा होता है पर हमारी बोली खराब होती है, और कुछ लोगों की बोली तो मीठी होती है पर भाव खराब होता है। तो अगर दोनों बढ़िया हो, भाव भी अच्छा हो और बोली भी अच्छी हो, तो कहने ही क्या है। ऐसा व्यक्ति सबका आदर पाता है, सबका प्रेम पाता है। और भाव आपको बता दिया, भाव अच्छा क्या है ही भगवान। अगर भगवान हमारे सामने आ जाए तो हम उनसे कैसे बिहेव करेंगे, कैसे उनकी सेवा करेंगे, कैसे उनके लिए सब कुछ करेंगे, वैसे ही हमारा रहना चाहिए भाव। हमारे स्वभाव में क्या रहता है, अपने सुख आराम की बात, मुझे सुख आराम मिले। हम दूसरों का हित को तो भूल जाते हैं, अपना हित कैसे हो इसमें लग जाते हैं। जो अपना स्वार्थ चाहेगा वह दूसरे का हित कैसे चाहेगा। अगर हम होश में आए तो स्वभाव सुधरता है, व्यक्ति होश में आता ही नहीं। तो मन वाणी शरीर से सबके हित का चिंतन करना है कि भगवान सबका हित कैसे हो। अब इस समय जैसे हम सब लोग लॉकडाउन में हैं, तो अंदर में ये भावना आनी चाहिए मैं अपना तो खा लिया पी लिया सो लिए। अब हमारे आगे हम सत्संगी हैं तो हमारे आगे बहुत बड़ी चीज़ आती है कि हमारा समय बिल्कुल वेस्ट ना हो जाए। ये भी हमारे स्वभाव की बात होती है कि भाई अपना खा लिया पी लिया सो लिया, टाइम वेस्ट ना करें, हर समय भगवान का भजन हो। और जो भी हमारे आसपास लोग रहते हैं उनको देखें, सब संतुष्ट हैं, सब सुखी हैं, सबको अच्छे से खाने पीने को मिल रहा है। और हो सके तो तन मन धन जो भी हमारे पास है उस सबसे सबकी सेवा होती रहे, देने का भाव रहे, हमेशा देने का, लेने का भाव ना रहे।
हमारे घर में बड़े लोग हैं, अब बड़े लोग हमसे नाराज़ रहते हैं। तो एक बार एक गांव में एक संत सत्संग करने गए, तो उन्होंने कहा कि आप फलानी जगह सत्संग करने जाते हैं? उन्होंने कहा जाते। उन्होंने कहा उनकी लड़की मैंने अपनी बहू बनाई है और हमारे घर का तो सत्यानाश हो गया, वो तो बहुत लड़ती है। तो कैसे सत्संगी की लड़की है? तो उन्होंने कहा अच्छा बहू को बुलाओ। बहू को बुलाया, उनका बेटी बस एक काम करना। बोले सास जो है, मैं तो रोज जब से इस घर में आई हूँ रोती रहती हूँ। तो बोले बेटा बस एक काम करना, जो काम सास कहे वो फौरन कर देना और जवाब कभी मत देना। 1 साल बाद मैं आऊँगा, तब तुम्हें एक बार भी जवाब नहीं देना है, और अगर तुमने एक बार जवाब दे दिया तो फिर 1 साल तुम्हें यही अपना कार्यक्रम करना पड़ेगा। तो उसने कहा अच्छा बाबा जी कोशिश करूँगी। 6 महीने बाद एक बार उसने जवाब दे दिया। फिर उसने कोशिश करी 1 साल तक। तो 1 साल बाद उसकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। फिर सब घर वाले बाबा जी से मिलने आए कि हमारा घर तो स्वर्ग हो गया। तो हमें स्वभाव क्या सुधारना है? फौरन सेवा कर देनी है, भाग भाग के, और जवाब नहीं देना। भले ही वो बात ठीक कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, कुछ भी, हमें जवाब नहीं देना। और सेवा कैसे करनी है? भाग भाग के सेवा कर देनी। अब कौन हमसे नाराज होगा? और साथ में ज्ञान से ये भी कहते हैं भाव अच्छा रखो, है ही भगवान। अब राम जी जो थे वो जब भरत जी के साथ रहते थे, मतलब अपने चारों भाइयों के साथ, तो उनका यही भाव रहता था कि ये लोग जीते, छोटे भाई हमेशा हार जाते थे। और जब छोटे भाई जीते तो बड़े खुश होते, खूब दान पुण्य कराते और खूब उनको प्यार करते कि देखो तुम लोग कितने होशियार हो, सब जीत गए। और आजकल क्या है, अभी हमारे एक सत्संगी भाई हैं, तो उनका एक लड़के का काम है उसका केटरिंग का, तो इस समय काम नहीं चल रहा। उसके भाई अच्छी पोजीशन पे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें काम दिला देते हैं, 50 खाली काम सब वही करेगा छोटा भाई, और 50% पार्टनरशिप हमारी और 50% तुम्हारी। अरे भैया तुम कुछ करोगे नहीं, पैसा नहीं लगाओगे, तुम तो खाली काम दिला रहे हो, काहे का तुम्हारा 50%? तो गुरु ने कहा भाई तुम उससे पूछा तुम क्या करोगे? तो भाई मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं तो खाली काम दिला दूँगा। आजकल ये हालत हो गई। तो भाई भाई को भी नहीं चाहता है, ये स्वार्थ है। तो हमारा क्या हो कि भाई हमारे पास जो भी कुछ है तन मन धन, वो सबके हित में लगे, सबकी सेवा हो, लेने का भाव ना। लेने के भाव से स्वभाव बिगड़ता है। बड़े भाई होते हैं, वो छोटे भाई के बच्चों से बुरी तरह बोलते हैं, डांट के बोलते हैं, अभिमान से बोलते हैं, तो कोई उन्हें प्यार नहीं करता। और जिस घर में बड़े लोग बहुत प्रेम से बोलते हैं, इज्जत से बोलते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बहुत प्रेम से बोलते हैं, उन्हें गुस्सा ही नहीं आता कभी। एक हमारी सत्संगी हैं, तो उन्होंने कहा हमारे ससुर साहब हैं, वो ऐसे हैं, कोई उन्हें कुछ भी कह जाए उन्हें कभी गुस्सा ही नहीं आता। तो ऐसे लोगों का घर में आदर होता है, सब उनसे प्रेम मानते। तो हमारा भी स्वभाव ऐसा हो कि कोई कुछ भी कह जाए तो क्या हो गया, और उसको प्रेम से बाद में समझा दें। और आप सबके लिए करते हैं तो कोई आपको बुरी तरह भी नहीं करता। फिर इतना कुछ हमें प्रकृति में मिला, शुक्राना माने। अच्छा, देने वाले की इतनी उदारता है, भगवान ने हमें इतना कुछ दिया, मनुष्य शरीर दिया, इंद्रियां दी, पर उनकी देने वाले की भी इतनी विलक्षणता है कि उन्होंने दे भी दिया और हम मानते मेरा है। वो कहते हैं मेरा है, शरीर मेरा है, घर मेरा है, कहते हैं? कुछ नहीं कहते, वो तो सिर्फ देते ही देते हैं। तो हमारा स्वभाव कैसे सुधरेगा? जब हम अपना हित नहीं चाहेंगे, दूसरों का हित चाहेंगे और अपने अभिमान का त्याग करेंगे। गुरु ने कहा ऐसी मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, आपो शीतल होए, औरन को शीतल करे। ऐसी मीठी वाणी बोलिए, अच्छा स्वभाव हो हमारा, प्रेम का स्वभाव हो, सबके हित का भाव हो, सबको देने का भाव हो, और अब अभिमान और अहंकार तो छू ना जाए। गुरु कहते हैं कि चरणों की धूल बन के रहे सबके,
भगवान के चरणों की धूल बन के रहे। मैं तो भगवान के चरणों की धूल हूँ, मैं तो कुछ हो ही नहीं। और सबसे कैसे मिले? है ही भगवान। तो हम सब गुरु के बच्चे हैं, तो हम सब ध्यान रखें कि हमारा स्वभाव सुधरे, हम एक अच्छे इंसान बने, भगवत भाव में रहें, शुक्रानों में रहें, प्रेम में रहें। पूरा ध्यान लगा, पूरा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। पूरा ध्यान लगा, मन की अखियाँ खोल, मन की अखियाँ खोल, मुझको दर्शन वो कराएंगे। कि पूरा ध्यान लगा, पूरा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। पूरा ध्यान लगा, हे राम रमैया जो, हे कृष्ण कन्हैया वो, वही मेरा ईश है। हे राम रमैया जो, है कृष्ण कन्हैया वो, वही मेरा ईश है। निष्काम राहों पर चलना सिखाए जो, वही मेरा जगदीश है। निष्काम राहों पर चलना सिखाए हो, वही मेरा जगदीश है। ओ प्रेम से पुकार, प्रेम से पुकार, मेरे पास तब वो आएंगे। पूरा ध्यान लगा, पूरा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। पूरा ध्यान लगा, ऋषियों ने मुनियों ने गुरु शिष्य महिमा का किया गुणगान है। ऋषियों ने मुनियों ने गुरु शिष्य महिमा का किया गुणगान है। गुरु जी के चरणों में झुकती सकल सृष्टि, झुके भगवान है। गुरु जी के चरणों में झुकती सकल सृष्टि, झुके भगवान है। ओ महिमा है अपार, महिमा है अपार, सच की राह वो दिखाएंगे। पूरा ध्यान लगा, पूरा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। पूरा ध्यान लगा, कृपा की छाया में बिठाएंगे हमको, जहाँ हम जाएंगे। कृपा की छाया में बिठाएंगे हमको, जहाँ हम जाएंगे। गुरु की दया दृष्टि जब जब पड़े हम पर, भवतर जाएंगे। गुरु
लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, ये पूरा ध्यान लगा। हमारी हैबिट्स कैसे फॉर्म होती हैं वो आज हम लोग समझेंगे। 80% आदमी जो है वो हैबिट्स पे ही चलता है। जो उसकी हैबिट होती है वो 80% अपनी हैबिट को ही रिपीट करता है। तो एक दिन में हम जितने काम करते हैं वो 80% सेम होते हैं, सिर्फ 20% काम हम डिफरेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी ब्रेन में जो कनेक्शंस हैं वो बन जाते हैं। अब हम समझेंगे कैसे। Our brain cells communicate with one another. One brain cell releases a chemical that the next brain cell absorbs. कह रहे हैं हमारे जो ब्रेन के सेल्स हैं उनको न्यूरॉन्स कहते हैं। वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं और वो एक केमिकल रिलीज़ करते हैं जो दूसरे सेल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे अब हमारे मन में एक थॉट आया, तो जैसे ही थॉट आएगा तो एक ब्रेन सेल एक केमिकल को रिलीज़ करेगा, तो दूसरा सेल उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर तीसरा सेल उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ऐसे सब सेल्स आपस में उस केमिकल को रिलीज़ कर देते हैं। जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, तो हमारे अंदर फियर का थॉट आया, तो अब फियर का हार्मोन एड्रेनलिन या कोई भी हार्मोन रिलीज़ हो जाएगा ब्रेन में। फियर का है ना वो, फाइट एंड फ्लाइट, तो वो रिलीज़ हो जाएगा या कोई और नेगेटिव हार्मोन रिलीज़ होएगा। अब वो सारे ब्रेन सेल्स एब्जॉर्ब कर लेंगे और फिर वो ही मैसेज बॉडी को मिलेगा। बॉडी में वीकनेस होने लगेगी, डर लगने लगेगा, घबराहट होने लगेगी, पसीना आने लगेगा, ये सब होने लगेगा। अब कह रहे हैं व्हेन द ब्रेन सेल्स कम्युनिकेट फ्रीक्वेंटली द कनेक्शन बिटवीन देम स्ट्रेंथन्स। जब ब्रेन सेल्स एक ही चीज़ को बार बार कम्युनिकेट करते हैं आपस में एक ही चीज़ को, तो उनमें एक कनेक्शंस बनने लगते हैं, जुड़ाव होने लगता है। जैसे दो लोग आपस में बात करें तो उनमें वो हो जाता है, जुड़ाव हो जाता है। तो ऐसे ही जो ब्रेन सेल्स जब होते हैं वो एक ही चीज़ जब बार बार करते हैं, जैसे अगर हम पॉजिटिव लें तो हम नाम जब बार बार करेंगे तो हमारा ब्रेन सेल्स को उनमें एक जुड़ाव हो जाएगा कि नाम जप करने की उनको आदत पड़ने लगेगी, या हे नाथ कहने की उनको आदत पड़ने लगेगी। Messages that travel the same pathway in the brain over and over begin to transmit faster and faster. कहने एक मैसेज जब बार बार ब्रेन में जाता है, जैसे नाम जब बार बार जाता है, तो वो जल्दी जल्दी वो मैसेज पास होने लगता है, जल्दी 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 जल्दी। जैसे नाम जब पहले हम लोग स्लो करते हैं, फिर कितनी जल्दी जल्दी होने लगता है, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो जो मैसेज है ब्रेन में वो फास्टर एंड फास्टर ट्रैवल करने लगता है। जैसे किसी आदमी को सिगरेट पीने की आदत है, तो पहले वो एक बार पिएगा तो उसे खांसी आएगी, फिर जब दोस्तों में जाएगा तब पिएगा, फिर जैसे शुरू में उसका मन नहीं है पर दोस्तों ने कहा पी के तो देख, कष्ट लगा के देख, जब वो दोस्तों में जाएगा फिर उसको आदत पड़ जाएगी। जब उसको लगता है कि सिगरेट पीने से थोड़ा आराम मिलता है, माइंड रिलैक्स हो जाता है, तो जब वो परेशान होगा तो सिगरेट निकाल लेगा। तो अब क्या होगा, जब भी वो परेशान होगा या जब फ्रेंड में जाएगा तो सिगरेट ऑटोमेटिकली निकल आएगी। तो कह रहे हैं वो फास्टर और फास्टर होने लगते हैं। विद इनफ रेपिटेशन दे बिकम ऑटोमेटिक। जैसे हम गाड़ी चलाना सीखते हैं तो शुरू में हमें जो सिखा रहे हैं वो बताते हैं कि ये एक्सीलेटर है, ये ब्रेक है, स्टीयरिंग को ऐसे मैनेज करना है, ये गियर है। तो हमको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। कभी कभी हमें आदत नहीं होती है तो इमरजेंसी हम ब्रेक लगाना है, हमारा पैर एक्सीलेटर पर पड़ जाता है, क्योंकि अभी हमारे माइंड में वो इतना रजिस्टर नहीं हुआ है। धीरे धीरे विद प्रैक्टिस
जब हम गाड़ी चलाते रहते हैं तो हमारे अंदर पूरा एक लूप बन जाता है और हमको गाड़ी चलाना आ जाता है कि हमको कब एक्सीलेटर दबाना है, कब ब्रेक दबाना है, कैसे स्टीयरिंग संभालना है, कौन सा गियर कब लगाना है, हम सब सीख जाते हैं। गाड़ी ऑटो चलती रहती है और हम सैंडविच खाते रहते हैं, भजन सुनते रहते हैं या कोई पुराने गाने सुनते रहते हैं और सब गाड़ी ऑटोमेटिकली चलती रहती है। तो ऐसे ही जीवन में हर चीज़ की हमको बार बार रेपिटेशन से हमको आदत डालनी पड़ती है। रेपिटेशन मेक्स द हैबिट परमानेंट। जब ज़्यादा हम एक चीज़ को रिपीट करते हैं तो वो ऑटोमेटिक मोड में चली जाती है। जरा सा हमने ऐसे किया, हमने जरा सा हरे कृष्णा किया, हमारा माइंड अपने आप बोलने लगा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ये क्या चला गया? जो लोग बहुत नाम जप करते हैं उनका ब्रेन ऑटोमेटिक मोड में चला जाता है। जैसे हम हर बात पे कहेंगे हे नाथ हे नाथ हे नाथ, तो हमारा ब्रेन किस में चला जाएगा? ऑटोमेटिक मोड में। ऑटोमेटिक मोड में चला जाएगा और फिर वो उसी को रिपीट करेगा बार बार। अब ऑटोमेटिक मोड में चला गया ब्रेन। द मोर वी थिंक द नेगेटिव थॉट, द मोर इंट्रेंच द थॉट बिकम्स। नेगेटिव and traumatic thoughts also tend to loop. They play themselves over and over until we do something consciously to them. कह रहे नेगेटिव थॉट्स हैं, जैसे कोई मुझे प्यार नहीं करता, सब लोग मुझे इग्नोर करते हैं। एक एग्जाम्पल है। अब कह रहे हमने ये नेगेटिव थॉट दिया तो ज़रा किसी ने हमसे बात नहीं करी, कोई मुझे प्यार ही नहीं करता, सब मुझे इग्नोर करते हैं। अब जब ये थॉट हम बार बार देंगे तो ये एक लूप बना लेगा। जैसे लूप बनता है ना, ऐसे लूप बना लेगा। या सिगरेट पीने की आदत है, या कोई भी बात हुई तो डरने की आदत है, या कोई भी बात हुई, बड़े लोगों की उम्र जब बड़े उम्र हो जाती है तो मैं जीना नहीं चाहती, तो उन्होंने वो एक नेगेटिव थॉट दिया ना, तो उसको इतना रिपीट करा कि उसका लूप बन गया है। अब जब कोई बात होगी वही चलने लगेगा, जब नींद नहीं आएगी, जब परेशानी होगी तो वही चलने लगेगा। अब ये नेगेटिव थॉट का लूप बन गया। अब कह रहे हैं जब तक आप इसको कॉन्शियसली ब्रेक नहीं करेंगे, जब तक आप इस थॉट को कॉन्शियसली ब्रेक नहीं करेंगे तब तक ये थॉट ख़त्म नहीं होगा। अब हमारे किसी कोई चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती, किसी प्रेमी की या किसी साधक की कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, अब उसको देखकर हमें बार बार इरिटेशन होती है ना, क्योंकि कोई बात है आपस में नहीं अच्छी लगती, हमारा ब्रेन बार बार रिएक्ट करता है। तो अब हमारा वो लूप बन गया है, जब वो क्रिया होगी तो हमारा माइंड रिएक्ट करेगा। अब क्या करना पड़ेगा? अब हमें कॉन्शियसली उसको भाव देना पड़ेगा, हे ही भगवान, हे ही भगवान, हे ही भगवान, क्योंकि हो तो भगवान की मर्जी से ही रहा है, सब भगवान की लीला है, सब भगवान की लीला चल रही है। हे ही भगवान, हे ही भगवान। तो उसको कॉन्शियसली जब तक ब्रेक नहीं करेंगे वो लूप बना ही रहेगा और वो चलता ही रहेगा लूप, और वो आपको डिस्टर्ब करता ही रहेगा। इंफॉर्मेशन इज द स्टिमुलस वी रिसीव थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स। वी टेक इन दिस इंफॉर्मेशन एंड क्रिएट थॉट्स। कहने कानों से हम बातें सुनते हैं, आँखों से हम देखते हैं, मुख से हम टेस्ट करते हैं, तो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, इनसे हम इंफॉर्मेशन सब अंदर लेते हैं और इनसे हमारे थॉट्स क्रिएट होते हैं। अब हमने कुछ न्यूज़ सुनी, हमने कुछ देखा, हमने आसपास सुना कि अच्छा पार्क व्यू अपार्टमेंट सील हो गया है, वहाँ पे 2 कोरोना के केस आ गए, अच्छा इतने पास आ गए। क्लासिक होम भी सील हो गया है ना, अच्छा ऐसा हो रहा है, बहुत फैल रहा है, अलीगढ़ में भी 200 केस हो गए। क्या रिसीव करी हमने? इन्फॉर्मेशन। अब हमारा माइंड क्या करेगा? उस इन्फॉर्मेशन से उसको डिसीजन लेगा, अब मुझे क्या करना चाहिए। अब जैसे मैंने सुना कि भाई दिल्ली में एक थे, उनकी डेथ हो गई, उनको डायबिटीज़ थी,
और पार्क भी खुल गया है, सब लोग आने लगे हैं, लोग वो भी नहीं लगाते हैं मास्क, तो पार्क जाना बंद कर दो, पार्क जाना बंद कर दिए। तो जब हम स्टिमुलस से कोई इन्फॉर्मेशन सुनते हैं तो हमारा ब्रेन डिसीजन लेता है कि हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। दिस फाइनल थॉट विल बी ट्रांसमिटेड इनटू द ब्रेन and come into action, and similar habits and thinking will create similar actions. अब कह रहे हैं जैसा हमारी ब्रेन ने सोचा और डिसीजन लिया कि कोई भी थॉट आता है तो मुझे उसको रिपीट नहीं करना है, किसी भी बात में मुझे परेशान नहीं होना है। स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, परिस्थिति कुछ भी हो सकती है, हालात कुछ भी हो सकते हैं, पर मुझे अपने स्वयं में रहना है, मुझे पक्का करना है ही भगवान। भगवान की लीला चल रही है, भगवान का खेल चल रहा है। मुझे जरा भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी हालात आ जाए, कितने भी मेरे मन के प्रतिकूल बात हो जाए, पर मुझे जरा भी परेशान नहीं होना है, मुझे रिएक्ट भी नहीं करना है और मन में भी परेशान नहीं होना। मुझे जो सेवा मिली है वो मुझे अच्छे से करनी है और मुझे ज़रा भी परेशान नहीं होना है, ज़रा भी रिएक्ट नहीं करना है, बस है ही भगवान कह के पक्का करना है और अपनी सेवा ठीक से करनी। तो कह रहे हैं जैसे ही हम डिसीजन लेते हैं कि मुझे ये काम करना है, जैसे अब ये हुआ कि भाई एक्सरसाइज नहीं हो पा रही, तो अब क्या करें, एक्सरसाइज वाले को बुला लें, नहीं एक्सरसाइज वाले को नहीं बुलाना, ऑनलाइन शुरू कर दो, तो ऑनलाइन शुरू, डिसीजन लिया ना तो शुरू हो गई। अब मुझे सुबह उठकर 5 बजे नाम जप करना है, 32 माला करनी है 5 से 7, हमने डिसीजन लिया, हमारे माइंड ने डिसीजन लिया, शुरू हो गया काम। अब वो हैबिट बन गई। अब ठीक 5 बजेंगे हमारा वो अलार्म बज जाएगा, चाहे बाहर का अलार्म बजे ना बजे, हमारे ब्रेन का बज जाएगा, उठो जल्दी से हाथ मुँह धो, फ्रेश हो, बैठ जाओ नाम जप करने। तो अब हमारे ब्रेन में एक लूप बन गया, वो जैसी टाइम होगा हमारा माइंड कहेगा, उसको तलब लगेगी, नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप करो। तो जैसे कितनी चीज़ें होती हैं ना, गुरु कहते हैं ये मत करो, हमको पता ही नहीं चलता हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी हैबिट पड़ चुकी है, वो ऑटोमेटिक मोड में चला गया। थिंकिंग विल क्रिएट सिमिलर एक्शंस एंड दिस विल देन गो इनटू एन ऑटोमेटिक लूप विच इज़ कॉल्ड संस्कार। कह रहे हैं जो हम बार बार चीज़ कहते हैं और बार बार करते हैं तो एक संस्कार बन जाता है। कहते हैं ना ये बड़े अच्छे संस्कारों वाला बच्चा है। तो कैसे? उसने घर में देखा कि सुबह सब लोग जल्दी उठते हैं, बैठ के नाम जप करते हैं, हमारे घर में पूजा होती है, हमारे घर में सत्संग होता है, सब लोग बैठते हैं, सब लोग नाम जप करते रहते हैं, सब लोग भगवत भाव में रहते हैं, सब लोग शुक्राना शुक्राना बोलते हैं, है ना। तो वो अब क्या हुआ कि वो हमारी हैबिट बन गई, कोई बात होगी शुक्राना। तो अब क्या हुआ कि वो लूप बना लिया हमारे माइंड ने, कोई बात होगी शुक्राना, कोई भी बात होगी हे नाथ हे नाथ हे नाथ। तो अब हमारा माइंड जो है वो लूप बना लेता है और वही चीज़ को, लूप मतलब ऐसे गोल गोल, जैसे मुझे गाना 10 बार सुनना है तो मैं उसको लूप में डाल दूंगी और वो बजता ही रहेगा जब तक कि मैं उसको कॉन्शियसली ब्रेक नहीं करूँ। अब हम ऐसे ही नेगेटिव थॉट्स का कर लेते हैं, दुनिया बहुत बेकार है, दुनिया रहने लायक जगह नहीं, मैं क्यों पैदा हो गया, अब ये नेगेटिव थॉट है। भगवान ने मुझे इतनी अच्छी जगह पर रखा है, आई एम ब्लेस्ड, रोज कहना चाहिए। फिर ये भी कहना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, आई एम अ पावरफुल सोल, मैं किसी भी हैबिट को ब्रेक कर सकता हूँ, मैं किसी भी थॉट पैटर्न को ब्रेक कर सकता हूँ। इतना ज़्यादा, और जब जिस चीज़ की हमें हैबिट पड़ जाती है ना और हमें अच्छा लगता है, वो हमने उसको उस चीज़ से बड़ा सुख लिया होता है, हमने कोई काम किया होता है और उसकी हमें बहुत तारीफ़ मिली होती है, हमें बहुत अप्रिशिएट किया होता है, मानो बहुत अच्छा गाना गाते हैं और हमें बहुत अप्रिसिएशन मिला होता है, क्या भजन गाते हो। फिर कोई और आ गया सत्संगी, वो हमसे अच्छे भजन गाने लगा, अब उसके रिकॉर्ड होने लगे, अब हमें अप्रिसिएशन मिलना बंद हो गया। तो अब क्या होगा, हमारा माइंड नेगेटिव, अब वो नेगेटिव उसमें चला जाएगा और जितनी बार वो व्यक्ति सामने आएगा हमारा माइंड नेगेट करेगा। पर हम कह सकते हैं हमारा समय था तो हमें मिली,
अब उसका है, वो है ही आत्मा, है ही भगवान। भगवत भाव से हम हर चीज़ को काट सकते हैं। अरे हम भजन करें, इतने दिन हमने गाया, इतने दिन हमने किया, अब हम भजन करें और हमें जो सेवा मिली है, और हमें भी कभी कभी सेवा मिल जाएगी भजन की। हमारा भाव अच्छा रहना चाहिए, हमारा भाव नहीं बिगड़ना चाहिए, और हमें नेगेटिव नहीं होना है, और हमें लो नहीं फील करना। परिस्थिति आई है, अपनी स्थिति से नहीं गिरना है, हमें अपनी स्थिति को मेंटेन करना है। When we create संस्कार, it comes into action automatically, which means we are unaware. कहने जब हमारा किसी चीज़ का संस्कार पड़ जाता है, अब मुझे सुबह जल्दी उठना है, तो मेरा संस्कार पड़ गया कि सुबह जल्दी उठना है, तो वो चाहे मैं चाहूँ चाहे ना चाहूँ, चाहे मेरे को थकी हुई हूँ, पर वो मेरी आँख खुली जाएगी। और वो संस्कार बन गया है, सुबह उठना है, फ्रेश होना है, और जप की माला लेके बैठ जाना, और वो संस्कार बन गया। ऐसे ही किसी का संस्कार बन गया कि इतने बजे उठकर मुझे ये वाली किताब पढ़नी है, वो नित्य स्तुति पढ़नी है, या हे नाथ आपको भूलू नहीं पढ़नी है, या कुछ भी मतलब उसने अपना एक नियम बना लिया। तो अब वो जो है वो उसका संस्कार बन जाएगा, और वो उसको अनअवेयर, जब से पहले वो किताब पढ़ेगा, फिर थोड़ी देर उस पर विचार करेगा, थोड़ी देर बैठे, सुबह उठते ही पहले बैठेगा और कुछ पॉजिटिव थॉट्स देगा, भगवान का शुक्राना मानेगा, गुरु का शुक्राना मानेगा, और कुछ पॉजिटिव थॉट्स देगा अपने को कि आई एम ब्लेस्ड, भगवान ने मुझे इतनी अच्छी जगह रखा है, माता पिता का शुक्राना है, गुरु का शुक्राना है, भगवान का शुक्राना है। फिर आई एम अ पावरफुल सोल, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, हे नाथ आपको भूलो नहीं, हे नाथ आप तो मेरे पिता हैं। और पुत्र का पिता पर पूरा अधिकार होता है ना, वो तो अपने पिता के घर जाने में उसको क्या दिक्कत है। तो आप तो मेरे पिता हैं, पिता परमात्मा जन्मों जन्मों के पिता हैं, ये तो एक जन्म के पिता हैं, भगवान तो हमारे जन्मों जन्मों के पिता हैं। तो उनके पास जाने के लिए क्या 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 करना है? कुछ नहीं करना, बस मानना है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। क्या है, हमने इतना मान लिया, इतना इस चीज़ को क्रिएट कर लिया अपने माइंड में कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। अब उसका एक पाथवे बन जाना चाहिए, उसका एक लूप बन जाना चाहिए, मैं किसका हूँ? मैं भगवान का हूँ, और संसार में मेरे कोई नहीं है, मैं सिर्फ भगवान का हूँ। गुरु ने मुझे पक्का कराया है, यहाँ पे गुरु से ही गुरु का बहुत इम्पोर्टेंट रोल आ जाएगा। गुरु ने पक्का कराया है कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, वही हमारे असली पिता हैं। तो अब हमने इसको इतना रिपीट करा कि कोई भी बात आती है या गुरु पक्का करा रहे हैं, है ही भगवान, है ही भगवान, हमने इतना रिपीट करा कि उसका लूप बन गया, वो ऑटोमेटिक मोड में चला गया। ऐसे ही नाम जप ऑटोमेटिक मोड में चला गया। अब कोई बात आएगी तो क्या है ही भगवान, मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ। तो जो पॉजिटिव बातें उनको इतना रिपीट करें, इतना रिपीट करें, कोई भी बात हो जाएगी, हमारा माइंड कहेगा नहीं ये तो परिस्थिति आई है, तो बाहर की है, मुझे तो अपनी स्थिति में रहना है ही भगवान। मुझे ज़रा भी परेशान नहीं होना है, ज़रा भी रिएक्ट नहीं करना है, मुझे अपनी स्थिति में रहना है। कुछ भी हो जाए बाहर, कुछ भी, एनीथिंग इन द वर्ल्ड, बाहर कुछ भी हो जाए, पर मुझे अपनी स्थिति में रहना है, मुझे ज़रा भी परेशान नहीं होना। When we create sanskar, it comes into actions automatically, which means we are unaware. We do not need the mind to think or intellect to decide, because we are living out of old habits. कह रहे, जब हमारी जैसे चाय पीने की आदत पड़ गई हमारी, तो अब जैसे ही शाम को 5 बजेंगे, लोग कहते हैं 4:45 बजे हम उठते हैं, चाय बनाते हैं और टीवी खोलते हैं और भक्तचरित लगा लेते हैं, और सब लोग बैठ के चाय पीते हैं और हमारा भक्तचरित चलता है। तो अब क्या बन गया? वो ऑटोमेटिक संस्कार बन गया। अब क्या हो गया ये? अब हम, ये हमारी हैबिट बन गई। एक टाइम सेट कर दिया ना 5 बजे, अब किसी दिन 4 बजे करते, किसी दिन 6 बजे करते, तो लोगों को हैबिट नहीं पड़ती, हैबिट पड़ गई। और 5 बजे का टाइम ऐसा है कि सब लोग बैठ के चाय पीते हैं और उसको वो करते हैं। वी नीड टू
नाउ कॉन्शियसली स्टॉप द लूप एंड क्रिएट अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग टू चेंज द हैबिट. अब कोई हमें नेगेटिव हैबिट पड़ गई है ना, अब डॉक्टर ने कहा कि भाई ये चीज़ आपको ब्रेक करनी है, तो आपको उसमें काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ेगा, काफ़ी कॉन्शियसली मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप उस लूप को ब्रेक कर सकते हैं. जिस चीज़ का आपको संस्कार पड़ गया है उसको ब्रेक करने के लिए आपको कॉन्शियसली काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब वो लूप ब्रेक होगा. जैसे गुरु भगवान कहते हैं सांस पे ध्यान करो, सांस पे नाम जप करो, तो सांस पे नाम जप करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसका लूप बनाना पड़ेगा कि हर समय मेरा, फिर वो इतनी आदत पड़ जाएगी कि वो नाम जप हर समय चलता रहे, न चाहते हुए भी तुम अनअवेयर हो गए हो, तुम्हारा नाम चल रहा हो. जैसे कुछ लोगों को जो कोई बात होगी ज़रा भी सर में दर्द होने लगेगा, तो अब उनके माइंड क्या कहेगा, सैरेडॉन खा लो, तो झट सैरेडॉन खा लिया. अब सैरेडॉन उनको नुकसान करने लगी, अब उन्हें हैबिट को ब्रेक करना है, दर्द ठीक नहीं होगा. जैसे गोली नहीं खाएंगे तो नींद नहीं आएगी. अब माइंड ने एक लूप बना लिया है, अब उसको ब्रेक करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी मेहनत करेंगे तो लूप ब्रेक हो जाएगा. अच्छा, बॉडी भी फिर वैसी बन जाती है. हम हर लूप को, हर हैबिट को ब्रेक कर सकते हैं. हमें दोपहर को सोने की आदत है, अब हमको अच्छा नहीं लगता, हम रोज़ सो जाते हैं, तो सुबह भी देर बहुत जल्दी नहीं उठते और दोपहर को भी सो जाते हैं. अब हमको अच्छा नहीं लगता, अब हमें आदत है, तो जैसे ही वो बजेंगे 3:30 हमें नींद आने लगेगी. अब हमें हैबिट को ब्रेक करना है, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी माला लेके बैठ जाएंगे. अब हम अपना नाम जप करते रहेंगे कि मुझे 16 माला करनी है, और अगर थोड़ी बहुत उसमें नींद झपकी आ भी जाएंगी माला में एक आध, तो कोई बात नहीं, छोटी 5 मिनट की हमने झपकी भी ले ली और अपनी हमारी माला भी हो गई, तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा. अब क्या होगा, जैसे ही खाना खा के चुकेंगे थोड़ा वॉक वगैरह करके माला लेके बैठ जाएंगे. अब हमारा वो जो सोने का लूप था वो ब्रेक हो गया. नहीं, अगर बॉडी को ज़रूरत है ज़रूर सोइए, मैं एक बात बता रही हूँ, ऐसे कोई भी लूप ब्रेक करना है तो उसके लिए दूसरी हैबिट देनी पड़ेगी. जैसे लोग जो हैं जो सिगरेट पीते हैं, उनको सिगरेट पीने की तलब हुई तो पान खाया, पान में थोड़ा तम्बाकू डाल लिया, फिर वो जब उन्होंने काफ़ी मेहनत करी तम्बाकू से पान मसाले पे आए, फिर पान मसाला भी छूट गया, पान भी छूट गया, तब सौंफ खा लेते हैं. तो हर एक लूप को ब्रेक करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है. गुरु भगवान के अनंत 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 शुक्राने.